हेलो एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है द मिनिमलिस्ट क्लासेस में। आज की वीडियो में हम हरियाणा सिविल सर्विसेज में आए हुए 2014 से 2024 तक के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। ये वीडियो हमारी हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीरीज का पार्ट है। आप ये सब वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो ऑन केमिस्ट्री शेयर की थी, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एचसीएस क्वेश्चंस के पैटर्न्स डिस्कस किए थे। इसी को आगे डिस्कस करते हुए हम एक और पैटर्न डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ यूपीएससी एंड एचपीएससी क्वेश्चन पे रिसर्च एनालाइज की है। आइए एक बार उन्हें देखते हैं। जैसे घर में दो भाई होते हैं तो छोटा भाई आगे बढ़ते हुए बड़े भाई को फॉलो करता है। सिमिलरली यूपीएससी और एचपीएससी में भी यही है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए 2019 का एचपीएससी का क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन था जो नकली शराब का है, जिसे पीने से होने वाली ट्रेजेडीज किससे होती हैं। अब 1996 का यूपीएससी क्वेश्चन देखिए, सेम ऑप्शन बट थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है कि किस ऑफेंडिंग सब्सटेंस से लिक्विड ट्रेजेडीज होती हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं 2019 एचपीएससी का। कुछ गैसेस गिवन है, उनको मैच करना है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से। सिमिलर क्वेश्चन यूपीएससी में 2004 में पूछा गया। और अब लेटेस्ट 2023 का एचपीएससी का क्वेश्चन देखिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर पे क्वेश्चन था, एनसीईआरटी क्लास 12 से। और सेक्रीन पे क्वेश्चन पूछा गया। और यूपीएससी ने 2011 में एस्पर्टेम पे क्वेश्चन पूछा था, मतलब कि सेम थीम। और भी बहुत क्वेश्चन है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत से एस्पिरेंट ना यूपीएससी और एचसीएस दोनों एग्जाम दे रहे होंगे, या आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देखे ही होंगे। आपने एनालाइज किया होगा यूपीएससी अब सिंपल जनरल साइंस जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उनसे क्वेश्चन कम पूछ रहा है, बट मोर करंट एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन साइंस से पूछ रहा है। बट आप 2013 से पहले यूपीएससी के क्वेश्चन पैटर्न देखें तो जनरल साइंस एनसीईआरटी बेस पे काफी क्वेश्चन पूछता था यूपीएससी। बट 2013 से यूपीएससी के पेपर मोर करंट बेस हुआ और ट्रेंड भी चेंज हुआ। मेन पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, एचपीएससी अभी जनरल साइंस एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस पूछता है। तो आप यूपीएससी के पुराने पेपर को एनालाइज करें, उनमें पूछे गए क्वेश्चंस के टॉपिक और थीम्स को लिस्ट डाउन करें और एनसीईआरटी से भी प्रिपेयर करें। आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, वो भी जेन्युइन सोर्स से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हर साल 20 से 25 क्वेश्चन जनरल साइंस से आते हैं आपके एचसीएस में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इजी सब्जेक्ट है अगर इसे अच्छे से प्रिपेयर किया गया हो तो। केमिस्ट्री से 6 से 8 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। एग्जाम्पल 2024 में 8 क्वेश्चन आए थे, ये चलता रहता है। कभी बायोलॉजी से ज़्यादा होंगे या कभी फिजिक्स से। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों का मैंने स्लाइड्स गिवन है उनके क्वेश्चन वेटेज के साथ। आराम से वीडियो पॉज करके देखिए। इस वीडियो की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। 2024 में ना 8 क्वेश्चन आते हैं आपके केमिस्ट्री सेक्शन से। उसमें से 5 क्वेश्चन आपके बेसिकली एसिड, बेस और सॉल्ट से आते हैं, जो कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिवन है। वहीं एक आपका क्वेश्चन आता है फाइबर टू फेवरेट चैप्टर से, वो भी क्लास 7 का ही है। और वहीं एक क्वेश्चन आता है आपका क्विक लाइम के ऊपर। ठीक है, वो जो बेसिक साइंस के ऊपर ही है। और एक क्वेश्चन आपका आता है हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर, क्योंकि काफ़ी टाइम न्यूज़ में भी, दी हिंदू में भी काफ़ी आर्टिकल्स आए हैं हाइड्रोजन एज अ फ्यूल ऑफ फ्यूचर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे कुछ आपको एसिड और बेस के कुछ पेयर गिवन है और उसको आपको मैच करना है कि ये पेयर ठीक है या नहीं है। 2024 में ना एक और ट्रेंड था जो डिफरेंट है 2023 और ट्रेंड से। यहाँ पे जो ऑप्शंस आए ना काफी क्वेश्चंस के, वो पेयर में आए। ओनली वन पेयर इज करेक्ट, ओनली टू पेयर इज करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा एलिमिनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट करा। एक्चुअली 2023 में ना जो यूपीएससी का प्रीलिम्स आया था, उसमें इस तरीके के ऑप्शंस थे। और उसी को ही कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉपी करने की कोशिश कर रही है एचसीएस ने। ठीक है ना? अब हम देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन को। फर्स्ट स्टेटमेंट, अ, एन एसिड लेफ्ट बाय स्टिंग ऑफ द हनी बी, यानी कि मधुमक्खी के काटने पे आपका कौन सा एसिड रिलीज होता है? हैड HCl।
ये HCl नहीं है, ये आपका होएगा फॉर्मिक एसिड, जिसको मेथनोइक एसिड भी कहते हैं। ये मेथनोइक एसिड ना आपकी इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। जैसे एग्जांपल आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, वहीं इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं। एग्जांपल एंटीबैक्टीरियल एज ए प्रिजर्वेटिव। ठीक है ना, इस बात को भी याद रखिएगा। तो और वैसे भी आपका ये क्वेश्चन है ना, आप इस टेबल से आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये टेबल आपका एनसीईआरटी में ही गिवन है। सेकंड स्टेटमेंट अब कहती है एटमॉस्फेयर ऑफ द वीनस इज H2SO4। वीनस आपका सेकंड प्लेनेट है, फर्स्ट मरकरी है, देन आपका वीनस आता है। ठीक है, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में बात कराई है, सल्फ्यूरिक एसिड। एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से ही ना इसका ये येलोइश कलर है ना, ये आप देख सकते हो इस इमेज के अंदर। ये जो येलोइश कलर जो है ना वीनस का, इट इज ड्यू टू दी सल्फ्यूरिक एसिड ओनली, तो इट इज राइट स्टेटमेंट। वहीं एंटासिड, एंटासिड के बारे में पूछा गया है। एंटासिड हम क्यों लेते हैं? जब हमारे स्टमक में HCl ज़्यादा हो जाता है, यानी कि एसिड बनता है, तो हम एंटासिड लेते हैं। डॉक्टर्स हमें एंटासिड की गोली देते हैं ताकि इसको न्यूट्रलाइज करा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए था HCl, यानी कि HCl को बैलेंस करता है एंटासिड, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट को स्वैप कर दिया गया था एग्जामिनर के द्वारा, इसलिए फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है और डायरेक्ट आपका आंसर आता है ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ओनली वन पेयर इज करेक्ट। ओके, अदर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ना एल्कलाई पे है। अ, एक बात थोड़ी सी पहले समझिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले कि ऑल एल्कलाइज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलाई। आप समझो एक और आराम से समझिए, जैसे कि एक दो सर्कल है ये। ठीक है, ये जो फर्स्ट सर्कल है ना बड़े वाला, ये है आपका बेसिस और ये है आपका एल्कलाई। यानी कि सारे एल्कलाई जो हैं वो बेसिस हैं, बट सारे बेसिस एल्कलाई नहीं हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, एल्कलाई होता क्या है? एल्कलाई वो बेस होता है जो डिसॉल्व करता है वाटर के अंदर और रिलीज करता है आपके हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है ना? ये याद रखिएगा। ये एल्काई का मेन फीचर है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। और बेसिस आपके इन जनरल मे और मे नॉट डिजॉल्व इन वाटर। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जैसे ये सब आपके डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। वो कुछ और बेसिस भी होते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड, ये मेटल वाले, ये आपका नहीं आपका डिजोल्व होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, बट ऑल एल्कलाइज आर वाटर सोल्यूबल। ये बेसिक कुछ बातें थी। आइए वन बाय वन स्टेटमेंट को देखते हैं। एल्कलाई इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। हाँ, अभी तो हमने पढ़ा ना, द वाटर सोल्यूबल। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। और ये कौन सा आयंस रिलीज करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस। इस बात को भी याद रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एल्कलाई। ठीक है, ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसकी ये रिलीज करेगा ना OH माइनस। ठीक है, आपका हाइड्रोक्साइड आयंस, तो ये कैसे नहीं है एल्कलाई? तो इट इज एन एल्कलाई, बट इट इज एन वीक एल्कलाई। तो थर्ड स्टेटमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ अ बेस इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। एक्सोथर्मिक यानी कि रिलीज करता है हीट को। ठीक है, और ये वो और डिसोल्यूशन ऑफ एसिड भी आपका क्या है? वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल थोड़ा सा नॉलेज के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? ठीक है, एंडोथर्मिक है। आपका फोटोसिंथेसिस क्या है? वो भी आपका एंडोथर्मिक। और वहीं आपका एसिड को और बेस का जो डिसोल्यूशन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपके दो पेयर आपके करेक्ट है। तो आंसर क्या बनता है? बी। ओनली टू स्टेटमेंट आर करेक्ट। अनदर क्वेश्चन, व्हेन pH ऑफ रेन वाटर लाइज इन द रेंज ऑफ 6 to 7 इज कॉल्ड एसिड रेन। नहीं, ये सही नहीं है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी वो इनकरेक्ट है, क्योंकि एसिड रेन कब होता है? जब आपका पीएच होता है लेस देन 5.6। इस बात को याद रखिएगा। और ज़्यादा टिपिकली जो एसिड रेन होता है उसका होता है 4 to 5। वो जनरली कैसे होता है? जब आपका पोल्यूशन लेवल हाई होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। टूथ इनेमल जो हमारा होता है वो क्रोड होना कब स्टार्ट करता है? व्हेन द पीएच लेवल इज लेस देन 5.5। ये कुछ वैल्यूज है, इनको याद रखिएगा। एनसीईआरटी में भी गिवन है चैप्टर में। इन आपके अंदर आराम से चैप्टर को पढ़ेंगे, सब चीजें आपको मिल जाएंगी। अनदर क्वेश्चन, अंडर एसिडिक कंडीशंस फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल विद क्विकलाइन। एक्चुअली जो हमारी जो जब हमारी
जो मिट्टी होती है फार्मर्स की वो एसिडिक हो जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस चाहिए होता है। वो कौन सा बेस है आपका? वो है क्विक लाइम। ठीक, इस प्रोसेस को लाइमिंग कहते हैं और ये आपका मेनली एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और फर्स्ट टू स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम 2024। क्वेश्चन है कि आपको फ्रूट ड्रॉप्स लेनी है अनियन जूस की, डाइल्यूट वनीला की और क्लोव ऑयल जिसको आप लौंग भी कहते हैं, तो दांतों के दर्द में भी काफ़ी यूज़ करा जाता है इसको, लौंग के तेल को। एंड डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में डाला गया इनको और इनको एग्जामिन किया गया। जब ये एसिड से और बेस से रिएक्ट करेंगे तो इनकी स्मेल पे क्या चेंजेस आएंगे। और इस प्रोसेस में जो होता है ना, आपको इसको कहते हैं ओला फैक्ट्री इंडिकेटर, यानी कि जिसकी स्मेल चेंज हो जाए जब वो एसिड और बेस से रिएक्ट करे। ठीक है, ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स, इस टर्म को याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपकी क्लास 10th के अंदर एक एक्टिविटी है 2.2, उसके अंदर इससे ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जब भी आप एनसीईआरटी से पढ़े ना एक्टिविटी, और जो कुछ उनके ब्लॉक्स होते हैं ना, जो कॉलम बने होते हैं जैसे डू यू नो एक्सेट्रा, तो उनको जुड़ आराम से पढ़िए। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा और ये भी देखिए क्वेश्चन वहीं से ही है आपका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द स्मेल ऑफ अनियन की वो चली जाती है जब वो रिएक्ट करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेस से जब वो रिएक्ट करती है। ठीक है, बेस से जब ये रिएक्ट करेंगे उनके स्मेल में फर्क पड़ेगा और वो जाएगी। और जब एसिड से करेंगे, जैसे कि HCl एसिड है, तो स्मेल चेंजेस नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी जब ये रिएक्ट करेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो हाँ इसकी स्मेल वैनिश होएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट कहती है द स्मेल ऑफ वेनिला लोस्ट, वो चली जाएगी जब हाइड्रोक्लोराइड से जब रिएक्ट करेगी, और रहेगी जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस से रिएक्ट करेगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो स्मेल जाएगी वो आपकी जाएगी बेस से। ठीक है, द स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल इज लॉस्ट विद एन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ये एक टेबल है, आप इसमें भी आराम से जाके पढ़ सकते हैं कि रिएक्शन में जैसे क्लोव ऑयल को आप रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्लोराइड से, लिटिल और नो चेंज है, वहीं इसकी स्मेल बिल्कुल बदल जाएगी, ये बहुत कम हो जाएगी क्लोव ऑयल से। तो इसके मुताबिक आपका आंसर, दो स्टेटमेंट आपकी ठीक है और एक स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चींटी के काटने पे, यानी कि एंट बाइट, ठीक है, तो एंट बाइट जो करती है तो एक एसिड रिलीज करती है, उसको आप न्यूट्रलाइज करते हैं किससे? कैलामाइन सॉल्यूशन से। एनसीईआरटी में गिवन है ये आपका कि एंट बाइट पे क्या होता है, जब चींटी काटती है इट इंजेक्ट्स एसिड लिक्विड फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था, याद रखिए या रिकॉल करिए उसको। द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा, यानी कि इसको जब हम रिएक्ट करेंगे जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेकिंग सोडा से, तो और इसको हम कैलामाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं जिसके अंदर होता है जिंक कार्बोनेट, तो ये इसको न्यूट्रलाइज करता है। एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? बेस करेगा। तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड को बेस न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करेंगे कैलामाइन सॉल्यूशन। ठीक, तो वही सेकंड स्टेटमेंट कहती है कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन्स जिंक कार्बोनेट विच इज बेसिक इन नेचर। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करती है सेकंड स्टेटमेंट, तो ये आपका आंसर बन जाता है ए यहाँ। अनदर क्वेश्चन, क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्विक लाइम अभी हमने पढ़ी थी ना, जब फार्मर्स यूज करते हैं जब एसिडिक सॉइल हो जाती है। ठीक है, तो क्या इसको हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में यूज करते हैं? हाँ बिल्कुल यूज करते हैं, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट। एनसीईआरटी में गिवन है, आप इन बॉक्सेस में आराम से पढ़ लीजिए। स्लेक्ड लाइम, प्रिपरेशन ऑफ सोप इज नॉट यूज फॉर मेकिंग सोप, ये सोप के लिए नहीं होती। ठीक है, सोप के लिए होता है ना, यहाँ पे CA की जगह Na आना चाहिए था। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मेकिंग टॉयज, हाँ जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पीओपी आप अपने घर में करवाते हो, ये टॉयज के लिए होती है, क्योंकि आप देखो जब ये होती है तो ये बड़ी लचीली होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, आप इसको मोल्ड कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स में। ठीक है, और जब ये सूख जाती है तो ये टाइट हो जाती है, तो इसलिए इसको यूज करा जाता है मेकिंग ऑफ टॉयज। ठीक, दो स्टेटमेंट यहाँ पे, दो पे यहाँ पे करेक्ट है, एक पेयर आपका रॉन्ग है क्योंकि स्लेक्ड लाइन में, ठीक, वो रॉन्ग है। अदर क्वेश्चन, फाइबर टू फैब्रिक एक प्रोसेस होता है
ये आपको चैप्टर 3 गिवन है ना, यहाँ से 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया। थोड़ा सा इस चैप्टर को देखिएगा, आराम से पढ़िएगा। ये प्रोसेस है, हमारे जो गारमेंट्स बनते हैं, जैसे एग्जाम्पल फॉर सीड होती है, फिर आएगा कॉटन, कॉटन से फिर आएगी आपकी गिनिंग। गिनिंग क्या होती है? स्पिनिंग से पहले। स्पिनिंग का क्या होता है? जब आपकी थ्रेड बन जाती है तो उससे पहले क्या होता है? गिनिंग होती है। वहीं उसको फिर डाई कर देते हैं, फिर उसको वीव करते हैं, और वही प्रोसेसिंग होती है, फिर आपका बनता है गारमेंट। ये प्रोसेस होता है, उससे रिलेटेड ही टर्म्स में पूछा गया है। गिनिंग क्या है? गिनिंग क्या है? सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड। हाँ, ये है ना, सीड से आपका यहाँ से पूछे तो गिनिंग से पूछे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर क्या है आपका? सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक मतलब कि केमिकल से बना हुआ होता है, आर्टिफिशियल है, ठीक। हाँ, और है ना, ये जल्दी रिएक्ट करता है जब आपका फायर होती है, ठीक है, तो ये मेल्ट कर जाता है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक। वीविंग आपका गलत है। वीविंग इज मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर्स, ये गलत है, ठीक। वीविंग मीन्स मेकिंग क्लॉथ, ठीक। और फैब्रिक बाय इंटरलेसिंग यार्न, मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, नॉट वीविंग, ठीक। स्पिनिंग क्या है आपका? ये है, ठीक, याद है। अगला क्वेश्चन 2024 पे, हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज अ क्लीन ऑटोमोबाइल फ्यूल फॉर द फ्यूचर। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। आपने देखा होगा हाइड्रोजन पे बेस पे हाइड्रोजन फ्यूल की काफ़ी चर्चा है, न्यूज़ पेपर आर्टिकल्स में भी गिवन है। और हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। हाँ, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट तो एक्सप्लेन करते, सेकंड स्टेटमेंट ये गलत, क्योंकि हाइड्रोजन इज इटसेल्फ अ क्लीन बिकॉज इट क्रिएट्स वाटर, ठीक है। और वो अबंडेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लीन है, ठीक है। एवरीवेयर डजंट एक्सप्लेन व्हाई इट इज क्लीन, ठीक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, बट सेकंड आपकी एक्सप्लेन नहीं करती कि ये फ्यूल के लिए क्लीन है और इसको स्टेटमेंट अबंडेंट होना उसकी अलग प्रॉपर्टी है, ठीक। तो दो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो बट एक्सप्लेन नहीं करती, तो आपका आंसर क्या बन जाता है? बी। 2023 के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ से आपकी केमिस्ट्री से आए, और 3 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर से, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, और एक चैप्टर वही 2024 की रिपीटेड थिंग थी, और ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक। तो 2023 से भी आप देखिए कि पीवाईक्यू से भी क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, तो वहाँ से उस थीम से क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल, फाइबर टू फैब्रिक जो चैप्टर है, वहाँ से 23 में क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में तो हमने देख ही लिया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन को। तो गो फर्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के ऊपर बारे में कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड के बारे में पूछा गया है। ये आपका एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन है, वर्ड टू वर्ड वहीं से ही आपका लिया गया है। ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड जो होती है उसको हम सैकरीन भी कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, ठीक। और ये जो आपका जो स्वीटनेस इसकी वैल्यू है ना, कंपेयर टू केन शुगर से हम कंपेयर करते हैं, वो है 550 टाइम्स, ठीक। इसी बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, क्लास 12 की ये केमिस्ट्री में से है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। हाँ, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इज ऑल्सो कॉल्ड सैकरीन। हाँ, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। इट इज अबाउट 100 टाइम एज स्वीट एज केन शुगर। नहीं, 100 टाइम्स नहीं है, ये 550 टाइम्स है। तो थर्ड को एलिमिनेट करिए, 1 एंड 2 स्टेटमेंट को रखिए, तो आंसर आपका हो जाता है डी। अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइप्स ऑफ सोप आर ट्रू, ठीक है। ट्रांसपेरेंट सोप्स के बारे में पहले पढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंट सोप्स वो सोप होते हैं जिसके अंदर ग्लिसरीन की वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर होता है और लेस ड्राई रहती है स्किन। यहाँ से ये सेंसिटिव स्किन टाइप्स के लिए होता है। आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा, काफ़ी फेमस एक साबुन है, पियर्स का साबुन, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। यूजली वो लोग यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो स्किन ड्राई नहीं रहती। तो यही पूछा गया, ट्रांसपेरेंट सोप्स आर मेड बाय डिसॉल्विंग द सोप इन द इथेनॉल एंड इवेपोरेटिंग द एक्सेस सेल्फ सॉल्वेंट। एक्सेस सॉल्वेंट को रिमूव कर दिया जाता है, उसकी वजह से ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक। वहीं आपका जो अदर सोप है, शेविंग सोप, ठीक है, इसमें होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है रैपिड ड्राइंग, और इसके अंदर देखिए ना रोजिन भी होता है, ठीक है, और गम होती है इसके अंदर, वाइल मेकिंग दैम इसमें डाली जाती है। वहीं लॉन्ड्री सोप, एक एक्स्ट्रा सोप पढ़ लेते हैं, वो होता है आपका जिसके अंदर फिलर्स होते हैं, लाइक सोडियम रोजिनेट,
सोडियम सिलिकेट और बोरेक्स इन सोडियम कार्बोनेट। ये सब थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक। और सोप्स चिप्स आर मेड बाय रनिंग अ थिन शीट ऑफ मेल्टेड सोप ऑनटू अ कूल सिलेंडर एंड स्क्रैपिंग ऑफ द सोप्स इन द स्मॉल ब्रोकन पीसेस, ठीक। ये इस पैराग्राफ को ना पूरा पढ़िएगा, सोप्स के डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ पे, और डायरेक्टली क्वेश्चन इन्हीं स्टेटमेंट से डायरेक्ट लाइन बाय लाइन पूछ लिया गया है। एक बार ये आपने आइडिया ले लिया तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को जानते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, ट्रांसपेरेंट सोप्स आर मेड बाय डिसॉल्विंग द सोप इन द इथेनॉल एंड इवेपोरेटिंग द एक्सेस सॉल्वेंट। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, अभी एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन गिवन है। शेविंग सोप्स कंटेन द फिलर लाइक सोडियम रोसिनेट। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमने ये पढ़ा ना कि उसमें रोजिन तो होता है गम, ठीक है, शेविंग सोप के अंदर, ठीक है। बट लॉन्ड्री सोप जो होते हैं ना, आपका लॉन्ड्री सोप, ये यहाँ पे लिखा होता है, थोड़ा सा कलर ब्लड हो गया तो उसको ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर होता है आपका सोडियम रोजिनेट वगैरह, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी हो जाती है रॉन्ग। एंड सोप चिप्स आर मेड बाय रनिंग अ थिन शीट ऑफ मेल्टेड सोप, वही करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये थर्ड स्टेटमेंट आपकी गिवन है। आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन है कुछ एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, इन सब को मैनेज कर, वो आपको मैच करना है इनके केमिकल कंपाउंड से, ठीक। अभी हमने पढ़ा ना, सैकरीन पढ़ा, तो उसके साथ में टोटल 4 आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर एनसीईआरटी में गिवन है। एलिटेम, अब ये एलिटेम के बारे में पूछा गया है। एलिटेम आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर है और ये 2000 टाइम मोर स्वीटर है केन शुगर से, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो एस्पर्टीन को भी देख लिया, सुक्रोज को भी देख लीजिएगा। एनसीईआरटी से है चारों पॉइंट आपके, मैंने चारों का अलग मेंशन करा है पैराग्राफ वाइज। अनदर क्वेश्चन, सॉरी अनदर क्वेश्चन, अनदर केटोनिक डिटर्जेंट के बारे में पूछा गया है आपका, ठीक। ये आपका सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक। यहाँ पे आपका गिवन है ना, ये क्या है, ये होते हैं आपके केटोनिक डिटर्जेंट। कीटोनिक डिटर्जेंट वो होते हैं, एग्जांपल मेनली आपको पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। और एक्चुअली ना एक इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको, कि जैसे आप शैम्पू यूज करते हो, वो फोम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और वहीं जो कीटोनिक डिटर्जेंट्स होते हैं ना, इनको भी हम हेयर कंडीशनर्स में यूज करते हैं, वो फोम नहीं यूज करता। आप कभी यूज करिएगा ना, जैसे कंडीशनर को यूज करिए, उसमें फोम इतना जनरेट नहीं होता, ठीक है। वो उसके लिए ये कीटोनिक डिटर्जेंट्स एज अ यूज होता है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, यानी कि सिंपली आपका ये ड्रग गिवन है एनसीईआरटी में, नोरेथ्रिंड्रोन, ठीक। इस सेकंड वाले को भी याद रखिएगा, अगली बार से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। और अदर क्वेश्चन, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स कौन सी होती हैं? एक्चुअली ये ड्रग्स जो होती है ना, हमारे बैलेंस करती है ब्रेन के अंदर केमिकल रिएक्शंस के। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस में, डोपामिन डोपामिन, ठीक है, कि यानी कि इंक्रीज करते हैं डोपामिन लेवल को, ठीक है। ये जो ड्रग है, इसका काम यही है, इंक्रीज करती है लेवल ऑफ डोपामिन एग्जाम्पल, ठीक। आप जब इसको मैच करिएगा सबको, तो आंसर आपका आ जाएगा बी, ठीक। अनदर क्वेश्चन, मोल्टिंग, रीलिंग, शेयरिंग, स्कोरिंग, ठीक है। ये प्रोसेस क्या क्या होते हैं, आइए वन बाय वन इसको देखते हैं। मोल्टिंग क्या होता है, ठीक है। मोल्टिंग होता है प्रोसेस शेडिंग आउटर लेयर। फॉर एग्जांपल ये है आपका मोल्टिंग, ये जो इंसेक्ट है ना, देखिए ये अपनी आउटर लेयर को रिमूव कर रहा है अपनी बॉडी से, उसको कहते हैं मोल्टिंग, ठीक। ड्रिलिंग क्या होता है, एक्सट्रैक्टिंग एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम कोकून्स, ठीक है, ये प्रोसेस होता है, ठीक। शेयरिंग और स्कोरिंग, जब आप किसी एनिमल की बॉडी में से वूल को उतारते हैं, एग्जाम्पल ग्रेड की यहाँ पे उतारा जा रहा है ना वूल को, ठीक। तो उसकी जो प्रोसेस वो होती है, उसे कहते हैं शेयरिंग, ठीक। और जब इसी वूल को हम धोते हैं, आगे यूज करते हैं, ग्रीस और डस्ट जब इसमें से निकालते हैं, तो उसको कहते हैं धोने के प्रोसेस को स्कोरिंग, ठीक। सिंपली ये आपका गिवन है फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर से, ठीक। उसको मैच कर लीजिएगा, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं 2022 से आए हुए क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस ही थे। फर्स्ट क्वेश्चन, ये ना आपका फिजिकल और केमिकल चेंज पे बेस पे क्वेश्चन है, ठीक। फिजिकल चेंज आपका कैसे होता है, एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, इसमें ना आपका स्टेट चेंज हो जाता है बट कंपोजिशन सेम रहता है, ठीक। जैसे कि वुडन को चॉप करना, ठीक है, वहीं वहीं शेडिंग ऑफ पेपर रही, पीस से कुछ पीसेस
में कट करना पेजेस को, ठीक है। तो ये सब आपका क्या होता है फिजिकल चेंज। वही केमिकल चेंज कैसे, बर्निंग ऑफ वुड, ठीक, और मिक्सिंग विनेगर इन बेकिंग सोडा, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, केमिकल चेंज हो रहा है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या होगा आपका, फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि इसमें कंपोजिशन सेम रहेगा। बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या होगा आपका, फिजिकल चेंज होगा और केमिकल चेंज भी होगा, ठीक। ये इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल, आप जब मोमबत्ती को जलाते हैं, जब कैंडल को जलाते हैं, तो आपका वैक्स जो होता है वो मेल्ट होता है, ठीक है, ऐसे वैक्स आता है ना। तो ये आपका होता है फिजिकल चेंज। और ये जो बर्निंग होती है ना, बर्निंग, ठीक है, ये आपका होता है केमिकल चेंज। यानी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए बर्निंग ऑफ कैंडल, इसमें आपका फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों आएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, ठीक है, तो वो है आपका फिजिकल चेंज। अनदर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है, ये तो फिजिकल चेंज ही है आपका, ठीक है। वो शुगर शुगर का जो कंपोजिशन है वो अनचेंज रहता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये तो आपका डायरेक्टली केमिकल बेस ही है, तो इसका आंसर आएगा केमिकल बेस। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कि बी ऑप्शन है वो आपका इन्वॉल्व करता है बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। वो कौन सा है, बर्निंग ऑफ कैंडल। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, पहले भी क्वेश्चन यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में पीओपी में क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में भी याद रखिएगा पीओपी क्वेश्चन आया था। पीओपी को जब हम हीट करते हैं, नहीं सॉरी, पीओपी इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग जिप्सम, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं एट अबाउट 373 केल्विन, ये क्या होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि बॉइलिंग मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका, ठीक है ना। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको जब आप हीट करते हो जिप्सम को, पीओपी ऑब्टेन होता है। हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। वही सोडियम कार्बोनेट इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये गलत है। एक्चुअली सोडियम जो कार्बोनेट है वो आपका वॉशिंग सोडा है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है वो क्या है आपका, बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा इन बिटवीन, थोड़ा सा इनको ध्यान रखिए, एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर कैन ऑल्सो एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस इट इज राइट, क्योंकि ना ब्लीचिंग पाउडर के अंदर होते हैं आपके हाइपोक्लोराइड आयंस, ठीक है। हाइपोक्लोराइड आपका, ये क्लोरीन के जो माइनस, जो OCl माइनस, ठीक है, ये जो आपका होता है हाइपोक्लोराइड आयंस। और ये एक्चुअली जो क्लोरीन को ना रिलीज होता है इन डिजॉल्व वाटर, और इसी जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसी से ही आपके जो स्टेन्स होते हैं क्लॉथ्स में वो रिमूव होते हैं, और ये बेसिक प्रोसेस है। ब्लीचिंग पाउडर कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, हाइपोक्लोराइड आयंस होते हैं, वो रिलीज होते हैं क्लोरीन में इन डिजॉल्व वाटर, ठीक। और 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दी वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ब्लू विट्रॉल, ठीक। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसके अंदर 5 होते हैं, ठीक है। और एक ब्लू विट्रोल होता है जो आपका वो एग्रीकल्चर में यूज होता है, वहीं ग्रीन विट्रोल भी होता है, वो आपके वाटर ट्रीटमेंट्स वगैरह में यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाँ भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये आपका सोप, पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूजुअली यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। तो बी एंड डी आपका नॉट करेक्ट, आंसर इज सी। अनदर क्वेश्चन, यहाँ पे ना दो कॉन्सेप्ट है, एक तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप आपको पता होना चाहिए, मिसल फॉर्मेशन वगैरह, और फिर है आपका हार्ड वाटर, ठीक है। पहले हम देखते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। मिसल, आप ना एक मोलिक्यूल को कंसिडर करिए, ठीक है। हाँ, एक पोर्शन आपका ये है जो फिल्ड पोर्शन है, ये है आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये जो एम्प्टी वाला है ना, ये है हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब क्या होता है, फोबिया मतलब फियर होता है ना, ठीक है। ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये आपका इफेक्ट करता है ऑयल को और ग्रीस को, जो कपड़े में होती है, डर्ट वगैरह होती है। और जो जो फिलिक पार्ट होता है वो आपका लव करता है वाटर को, ठीक है ना। तो ये आप इस प्रोसेस में देखिए, ये आपकी ग्रीस है, ठीक है। जो आपका एम्प्टी पार्ट है, यानी कि कौन सा आपका हाइड्रोफोबिक, ये आपको अटैक करेगा ऑयल और ग्रीस को, ठीक। और फिर ये धीरे धीरे अटैक करते करते ये फॉर्म करेगा आपका मिसेल, ठीक है। यानी कि आपको ग्रीस और डर्ट आपको इसको रिमूव करने के लिए ये करेगा, क्लिनसिंग एक्शन हो रहा है आपका सोप का। तो इससे स्टेटमेंट में पूछा गया है कि हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करता है विद ऑयली ड्रॉपलेट्स, ये गलत है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक एंड करता है। अभी हमने देखा ना, द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल इन अ सोप सॉल्यूशन ड्यूरिंग द क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन,
ठीक है, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। जब मिसल फॉर्मेशन होता है इज अ टाइप ऑफ इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? एग्जाम्पल, मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड दैट यूजुअली डोंट मिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑयल एंड वाटर कभी मिक्स नहीं होते। और इमल्सिफिकेशन आपका प्रोसेस आपका मेयोनेज़ में यूज होता है। आप मोमोज खाते हैं ना, तो मेयोनेज़ की जो जो फॉर्मेशन होता है वो इमल्सिफिकेशन के थ्रू ही होता है। तो other statement, the hydrophobic end of the soap molecule in the inner side of the during the micelle formation। ठीक, ये देखिए हाइड्रोफोबिक ही तो है ना आपका इनर की तरफ। इसको देखिए आराम से, हाइड्रोफिक ये एम्प्टी पार्ट है ना मिसेल में, ये अट्रैक्ट कर रहा है ना आपका। तो ये पूछा गया है द हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज इन द इनर साइड ड्यूरिंग द मिसल फॉर्मेशन। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। अनदर स्टेटमेंट, हार्ड वाटर। एक्चुअली हार्ड वाटर क्या होता है? जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व मेटल आयंस। एग्जांपल ये होता है जहाँ पे माइनिंग वगैरह ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें यूजुअली कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं, ठीक। ये इसकी वजह से ना ये प्रिवेंट करता है मिसल फॉर्मेशन को और ये फॉर्म करता है सोप स्कम, ठीक। तो जैसे ये आप आपने अपने बाथरूम्स में देखा होगा जहाँ हार्ड वाटर होता है। एग्जाम्पल ये टाइल्स है, ठीक है। ये जो है ना आपका ये सॉप्स कम है, ठीक। तो मिसल फॉर्मेशन को ये नहीं होने देता हार्ड वाटर, और इसी की वजह से हार्ड वाटर रिएक्ट विद सॉप टू फॉर्म स्कम एंड प्रिवेंट द मिसल फॉर्मेशन। इसी वजह से ये जो दाग होते हैं ना हार्ड वाटर के आपके टाइल्स वगैरह में आते हैं, ठीक है। तो दी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2022, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि इवेपोरेशन भी जो होता है वो एक सरफेस फिनोमिना है, विच मीन्स पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस चेंज इनटू वेपर स्टेट। हाँ, ये तो डायरेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है। एग्जांपल, इवेपोरेशन अकर्स ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। और पार्टिकल्स क्या इवेपोरेट कर जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ओनली, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। याद रखिएगा सरफेस फिनोमिना, ठीक है। और जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिना है। बल्क मतलब कि इनसाइड, ठीक है, ऑफ लिक्विड। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग कब होती है? थ्रू आउट द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड होते हैं, वेपर बबल्स में कन्वर्ट होते हैं इन द बल्क एंड राइज, ठीक। तो ये कौन सा फिनोमिना है? बॉइलिंग आपका बल्क फिनोमिना है। डिपोजिशन, डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ द गैसियस स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड विदाउट चेंज कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। जब आपका गैस टू लिक्विड, सॉरी, गैस टू सॉलिड डायरेक्ट चेंज होता है ना, उसको कहते हैं डिपोजिशंस। विंटर्स में भी जो आपने फ्रॉस्ट देखी होगी वो इसी का ही रिजल्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट गैस टू लिक्विड, सॉरी गैस टू सॉलिड, ठीक है ना। और सॉलिड टू गैस क्या होता है? वो होता है आपका सब्लिमेशन। आगे देखते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट, द स्टेट ऑफ द मैटर कैन चेंज बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर ओनली। क्या सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से ही किसी की स्टेट चेंज होगी? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एलपीजी आपने सिलेंडर अपने घर में देखा होगा वो लिक्विड में होता है, ठीक है। बट उसको स्टोर करा जाता है उस लिक्विड को अंडर हाई प्रेशर, ठीक है ना। तो एलपीजी हमारे सामने लाइव एग्जांपल है। तो सिर्फ टेम्परेचर से नहीं प्रेशर से भी चेंज होता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, फोर्थ स्टेटमेंट। बाकी तीन स्टेटमेंट करेक्ट है। अदर क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। ये आपके प्रोसेस हैं, कुछ एक्टिविटीज गिवन है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स गिवन है। एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं चैप्टर 2 क्लास 9th में, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन है। आइए एक बार एक इनको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, कैम्फर फ्रॉम द सॉलिड सोडियम क्लोराइड। कैम्फर क्या होता है? कैम्फर आपका कपूर होता है, जो आप पूजा में यूज करते हैं ना कपूर, वो सॉलिड स्टेट में होता है। जब आप उसको जलाते हैं कि कपूर को, तो क्या होगा? सॉलिड टू डायरेक्टली गैस हो जाता है। वो प्रोसेस क्या होता है? सब्लिमेशन, यानी कि सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन। और फिर डिपोजिशन देखा, वो क्या था? गैस टू सॉलिड, ठीक है। याद रखिएगा डिफरेंस को। तो कैम्फर वही होता है सब्लिमेशन प्रोसेस। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम द फ्लावर पैटर्न्स, ठीक। फ्लावर पैटर्न्स की तो मुझे इमेज नहीं मिली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है, अ, जैसे आपने एक एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, उसमें चार अलग अलग कलर्स की आपने डॉट लगाई। फिर उस पेज को ना आधा पेज को आपको पानी में भिगोते हैं, ऐसे पानी में डाल रखा है ना, ठीक है। थोड़े टाइम बाद इसको स्टेशनरी फेस में रखना है आपको। थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि ये पिगमेंट्स अलग से आपको विजिबल होंगी, ठीक है। और फिर ये और अच्छे से विजिबल होंगी। देखिए आप रेड थी वो कैसे हो गई, ठीक है। सिमिलरली इस एक्टिविटी में ये है कि जैसे डॉट आपने पेन की लगाई थी, वहां पे ना कुछ पेटल्स जो होती हैं, लीव्स होती हैं, उसको उठ के मतलब उस पे लगा दो ना, ये फिर ये डॉट की जगह वो उनका जो रस होता है पेटल्स का वो लगाया जाता है, तो आप उसमें एक फिनोमिना देखते हैं।
आराम से यूट्यूब पे देखिएगा, आपको दिख जाएगा कोई ना कोई। तो क्रोमेटोग्राफी आपके यही होता है दैट सेपरेट्स डिफरेंट पिगमेंट्स, यानी कि इन पिगमेंट्स को सेपरेट करता है बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट ऑन अ स्टेशनरी फेस। ओके, स्टेशनरी फेस में एसीटोन एंड वाटर मिक्सचर डिस्टिलेशन प्रोसेस है। ठीक है, आराम से इसको यूट्यूब पे देख लीजिएगा, क्योंकि केमिकल बेस्ड प्रोसेस है, लैब वगैरह में कंडक्ट होता है। बटर फ्रॉम क्रीम सेंट्रीफ्यूगेशन है। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब आप क्रीम में मिक्सी ग्राइंडर होता है ना, आपको मिक्सी ग्राइंडर जो होता है उसको ऐसे रन करते हैं, ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से होता है, वो सेपरेट कर देता है बटर फ्रॉम क्रीम। ठीक, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंपॉर्टेंट फोर्स है, कोई फिजिक्स में हम इसको देखेंगे। ठीक, तो ये मैच द फॉलोइंग था, आप आराम से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, डल्किन जो है ना आपका, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ठीक है, बाकी आपके ये तीनों प्रिजर्वेटिव है, थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा कि आपका फ्यूचर में क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। ठीक, आइए क्वेश्चंस देखते हैं 2021 के। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन रहे हैं इस बार भी। और मैं आपको बताना चाहूँगा वही क्वेश्चंस की थीम्स जो फिर 2021 में जो आई है ना, जैसे क्विक लाइम हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वही सब थीम्स जो अब रिसेंट ईयर एग्जाम्स हुए हैं उनमें रिपीट है। तो इसलिए आप इन थीम्स को देखिए और इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इनको कि इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं फ्यूचर में भी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स। ठीक है, इसे पूछा गया है कि कौन सा है जो कम से कम जिसको यूज करा जाए परफ्यूम में। जो अल्कोहल है, ये तो सबको ही पता है, जो कंट्रीब्यूट करता है बेसिकली फ्रेश स्मेल और फ्लोरल स्मेल के लिए, वो एक्चुअली एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट टू स्प्रेड द फ्यूम्स इवनली, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, जो स्मेल को अल्कोहल यूज होता है। और ईस्टर्स तो फॉर्म ही अल्कोहल और रिएक्शन और एसिड के रिएक्शन से फॉर्म होता है, जो कि प्लेजेंट स्मेल क्रिएट करता है। तो ईस्टर्स तो है ही। वो एल्डिहाइड्स तो लॉन्ग लास्टिंग स्मेल के लिए ही होता है। आपने देखा होगा कि फेमस परफ्यूम आता है चैनल नंबर 5 का। ठीक है, बेसिकली एल्डिहाइड्स के रिलेटेड होता है। ठीक है ना। तो जो लीस्ट लाइकली है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि उसकी स्मेल पंजेंट होती है, अनप्लेजेंट ऑर्डर होती है। ठीक, और बाकी चैप्टर 12 में एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में है। इनके ना बेसिक पॉइंट्स बना लिए 5 to 7 पॉइंट्स इनके ऊपर, कि ये बेसिकली इनका फंक्शन क्या है और कैसे एवरीडे लाइफ में यूज होती हैं ये। ठीक, आगे हेल्प होगी क्वेश्चंस में। विच एसिड इज यूज फॉर क्लीनिंग द ऑर्नामेंट्स, इट इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, आइए वन बाय वन इन सारे ऑप्शंस को देखते हैं जिसमें यूज होता है। नाइट्रिक एसिड तो हमने देख लिया, वो बेसिकली आपका यूज होता है इम्प्रूविंग द गोल्ड विदाउट रिएक्टिंग विद मेटल इटसेल्फ। ठीक, बोरिक एसिड आपका कहाँ यूज होता है, आपका एंटीसेप्टिक या इंसेक्टिसाइड्स वगैरह में। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ यूज होता है, लेड एसिड बैटरीज में। ऑक्सैलिक एसिड आपका ब्लीचिंग एजेंट के लिए काम करता है। और एक में डू यू नो में एक्वारिजिया है। एक्वारिजिया क्या है, एक ये मिक्सचर है आपका कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद करिएगा, इसको खुद पढ़िए। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। आगे पूछे जा सकता है क्वेश्चन यहाँ से, क्लास 10th एनसीईआरटी से है। अनदर क्वेश्चन, द कंपाउंड इज कन्वेंशनली यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ठीक, आइए वन बाय वन स्टेटमेंट को देखते हैं और समझते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग द क्विक लाइम विद वाटर। ठीक है, क्विक लाइम अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा था फार्मर्स के लिए, अभी जो 2024 में क्वेश्चन देखा है इसका, याद करिए। तो जब हम क्विक लाइम को रिएक्ट करते हैं वाटर से, तो प्रोड्यूस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसे स्लेग लाइम कहते हैं। ठीक है ना। इट इज प्रोड्यूस व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर। हाँ, कैल्शियम कार्बाइड का भी जो रिएक्शन होएगा ना वाटर से, तो भी आपका ये बन रहा है स्लेग लाइम। ठीक है ना, ये देखिए भी ट्रू स्टेटमेंट है। इट इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल यूज फॉर द पोर्टलैंड सीमेंट। नहीं, ये नहीं है। एक्चुअली पोर्टलैंड सीमेंट में ना आपका मेनली यूज होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन भी कहते हैं। और जैसे क्लेर, जिप्सम वगैरह भी आपकी पोर्टलैंड सीमेंट में होता है, बट ये नहीं होता, याद रखिए लाइमस्टोन होता है, उसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, फोर्थ स्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड स्लेग लाइम एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला। यस, इट इज ट्रू। तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है ना। 2021 का क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग सोडा पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, अभी हमने ना पढ़ा था वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के बारे में, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है।
जो आपका बेकिंग सोडा होता है ना, वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, वॉशिंग सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है सिर्फ। ठीक, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट, जिसका पीएच वैल्यू होगी मोर देन 7। मोर देन 7 क्यों है? क्योंकि वो बेस है। एक्चुअली लेस देन 7 आपका एसिड, 7 न्यूट्रल और मोर देन 7 आपका बेसिस के लिए होता है, और ये बेस है। ठीक है, इट इज यूज फॉर रेजिंग ऑफ केक्स व्हाइल बेकिंग। आप बेकिंग के लिए यूज करता है, क्या यूज करते हैं? हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं? नहीं, हम वॉशिंग सोडा का यूज नहीं करते, हम बेकिंग सोडा को यूज करते हैं, जिसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और वहीं अगर हाइड्रोजन को हटा लो, सोडियम कार्बोनेट रह जाए, तो वो वॉशिंग सोडा हो जाता है। ठीक, हाँ। इट इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। यस, इट इज राइट। वॉशिंग सोडा को यूज करा जा सकता है रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, आंसर इज बी। अनदर क्वेश्चन, सब्सटेंसेस विद पीएच लेस देन 7। ये सब का पीएच लेस देन 7 है, और ये सब एसिड के में ही आते हैं। गेस्ट्री जूस, कॉफी, एप्पल जूस, लिक्विड इन इन द कार बैटरी। बट आपको आगे फ्यूचर के लिए इन सब की पीएच स्केल वैल्यू भी याद करनी है, और इस एक्टिविटी को ना सॉल्व करिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी की है, इसमें सारी वैल्यूज थोड़ा देखिए, और देखिए लेमन जूस की क्या है, गेस्ट्रिक जूस की क्या है, क्योंकि ये आपकी गिवन है एनसीईआरटी में, तो इतनी आपको एटलीस्ट कम से कम पता होना चाहिए। आइए क्वेश्चंस देखते हैं 2019 से जो आए थे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, अ हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड फाउंड बाय कंबाइनिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। यानी कि एक लार्ज स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाया जाता है। ये क्या है? एक्चुअली पॉलीमराइजेशन है, सिंपल। जैसे एग्जांपल है, जिस स्मॉल जो है ना, ये आपके मोनोमर्स, इसे मोनोमर्स कहते हैं। इनको जब कंबाइन करते हैं तो एक 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 चेन के फॉर्म में क्या फॉर्म होता है? पॉलीमर। इसकी डेफिनेशन में देखिए, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड फॉर्म बाय जॉइनिंग टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं। ठीक, आ, और ऑप्शंस को भी देखते हैं। अल्कलाई, अल्कलाई तो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था, हाइड्रोक्साइड आयंस जो फॉर्म करते हैं। ठीक है ना। एसिड क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं। आर कंपाउंड दैट रिलीज हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। ड्रग डाइस क्या है? ड्रग डाइस से आर अ कैटेगरी ऑफ डाइस दैट कैन कलर द फैब्रिक डायरेक्टली। ठीक, आप इस टेबल को पढ़ लीजिएगा, बेसिक नॉलेज है। अनदर क्वेश्चन, इन ट्रेजेडीज कॉज्ड बाय द ड्रिंकिंग सुपीरियस लिकर द एक्टिव एजेंट कॉजिंग सच ट्रेजेडीज इज। नकली शराब के आपने केस काफी देखते हैं, न्यूज में भी रहते हैं। तो उसमें वो किसकी वजह से होता है? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल, एमाइल और बेंजाइल। ठीक है, ये बेसिकली आपका मिथाइल अल्कोहल की वजह से होता है, जो कि टॉक्सिक है एज अ ह्यूमन बॉडी के लिए। वहीं इथाइल अल्कोहल आपकी पाई जाती है आपकी आपकी उसमें अल्कोहल में, बट इतना अनटॉक्सिकेट नहीं, ये टॉक्सिक नहीं है। ठीक है, इनटॉक्सिक है। ठीक, वहीं आपकी एमाइल एमाइल अल्कोहल आपकी क्या क्या होता है? अ टाइप ऑफ हाई अल्कोहल, इसको कहते हैं पेंटानॉल भी कहते हैं। ये प्रेजेंट होती है बट इन स्मॉल अमाउंट इन लिकर्स। ठीक है, और वो भी कुछ लिकर्स में। बेंजाइल अल्कोहल क्या है? यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक, बट नॉट प्रेजेंट इन अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक, थोड़ा-सा इनके बारे में भी याद रखें, ऑप्शन से इसका भी ऑप्शन से भी पीवाईक्यू से क्वेश्चन बन जाता है। अनदर क्वेश्चन, कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है। यहाँ पे डिफरेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्रीज गिवन है, उसको मैच करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बायोकेमिस्ट्री क्या होगा? बायोकेमिस्ट्री को जो केमिकल प्रोसेस सिस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो 1 का हो गया सी। मेटेरियल केमिस्ट्री क्या होगा? वो होगा आपका सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एंड पॉलीमर केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होगा? फिजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल प्रोसेस, जहाँ पर डिस्कशन होंगे। वो एनालिटिकल तो क्या होगा? रिडक्शन एंड डिटर्मिनेशन। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। 2019 2014 में जो ये क्वेश्चंस आए, अगर आपको अच्छे से अब के जो लेवल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो आप जो अगर अपने माइंड में क्लियर रखना, तो वो देखना 2024 का पेपर, 23 का पेपर और 21 का पेपर। ठीक है, 22 का पेपर। ये मतलब कि इन साल के देखना ज़्यादातर अपने माइंड में जो पिक्चर बना ना, कि इससे के आसपास पेपर बनेगा। ठीक, इनको एज अ ऑप्शंस आप देख लीजिए, क्या पता कोई पीवाईक्यू में से कोई पॉइंट आ जाए, तो इसलिए मैं और भी डिस्कस कर रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन। मैच दी फॉलोइंग है, इसमें वाटर गैस, नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी, इसमें मैच मैच करना है, कौन सी गैसेस पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा क्वेश्चन आ सकता है। वाटर गैस में क्या होता है? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है। ठीक है, आराम से डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है, आराम से पढ़िएगा।
नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन और इथेन, जिसमें जो इथेन होती है ना वो माइनर में होती है, याद रखिएगा, माइनर अमाउंट में होती है। फिर आपसे पूछ लिया कि ज़्यादा अमाउंट में होती है, ठीक है? तो प्रोपेन होता है और कम, और कुछ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो नेचुरल गैस में क्या-क्या होते हैं? आपका एक तो आपका मीथेन हो गया और कुछ माइनर अमाउंट इथेन हो गया और प्रोपेन हो गया। और सीएनजी जो हम अपने व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, ये एक्चुअली क्या है? मीथेन ही है। प्रेडोमिनेंटली स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको हाई प्रेशर को याद रखिएगा, ठीक? एलपीजी, एलपीजी क्या आपका ब्यूटेन एंड प्रोपेन है, ठीक है? इन वर्ड्स को थोड़ा याद रखिए, मैच द फॉलोइंग में कहीं से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक? आइए क्वेश्चंस देखते हैं 2014 से, ठीक है? द फर्स्ट क्वेश्चन बोहर मॉडल पे क्वेश्चन था। एक्चुअली बोहर मॉडल एक्सप्लेन करता है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एज वेल एज हाइड्रोजन लाइक आयंस, ठीक है? इस थोड़ी लाइंस को याद रखिएगा। हैविंग द ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ये इसकी लिमिटेशन भी है कि ये ओनली वन इलेक्ट्रॉन तक ही कर सकता है हाइड्रोजन एटम को, और हाइड्रोजन लाइक आयंस को एक्सप्लेन करता है वो भी वन इलेक्ट्रॉन वाले को, ठीक? तो आइए वन बाय वन स्टेटमेंट को देखते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली, क्या ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम को करता है? नहीं, हाइड्रोजन लाइक आयंस को भी तो करता है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट, द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयन कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली, हाँ ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है इसकी। आइए थर्ड ऑप्शन को भी देखते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, भाई मॉलिक्यूल को कैसे करेगा? तो उसने बताया ना कि मॉलिक्यूल के अंदर इन्वॉल्व टू न्यूक्लियाई, ठीक है, और वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को वो नहीं करता बोहर मॉडल एक्सप्लेन। तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग। वैसे सोलर स्पेक्ट्रम वो तो और भी कॉम्प्लेक्स है, तो ये आपका ऑप्शन डायरेक्टली आंसर आता है बी, ठीक? व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक? एक एग्जांपल से समझिए, ये स्पेशली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज होता है। मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, इसके अंदर ये जो रेड रेड है ना, ये इम्प्योरिटीज है, ये अब घूम रही हैं, ठीक? जब इसमें आप कोगुलेंट को ऐड करेंगे, जिसका मतलब कि एक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे ना, येलो येलो पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रोलाइट, इसको ऐड करेंगे, ये इसके साथ मिक्स होके इसको सेटल डाउन करता है, ठीक है, और सारी जो इम्प्योरिटीज हैं वो बैठ जाती हैं। तो इस तरीके से ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में काम आता है। ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट causes द कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, टू लूज देयर चार्ज इन एग्रीगेट, और वो इकट्ठे हो जाएंगे लीडिंग टू द कोगुलेशन, ठीक है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये gets coagulated when electrolyte is added. Another question, the movement of molecules in a dispersed phase in a zigzag manner, simple definition base है, zigzag manner में कौन मूव करता है? ब्राउनिन मोशन होता है, ठीक? बाकी और सब भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है टेबल में, आराम से जाके आप पढ़ सकते हैं। अनदर क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक? टिपिकली थोड़ा सा ये बायोलॉजी से भी रिलेट करता है क्वेश्चन। इसमें मेनली ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मतलब यह है कि फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, आप देख सकते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन ये मूव करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। यही इसमें पूछा गया है, तो आंसर आपका है डायरेक्टली। अनदर क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर, ठीक है, कॉमनली आपने देखा होगा कि इंक को जब आप प्ले पेपर पर रखेंगे वो कैसे कि एब्जॉर्ब करती है, वो इस एक्शन जो होता है वो कैपिलरी एक्शन होता है। सिमिलरली आपने प्लांट्स में देखा होगा कैपिलरी एक्शन, वो कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है? तो सिमिलरली वो एक्शन भी कैपिलरी एक्शन है। फाउंटेन पेन हो गया, ऐसे सब चीज़ें, थोड़े एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, और भी वो सब चीज़ें मैंने टेबल में एक्सप्लेन कर दी हैं, आप आराम से देखिएगा। विच इज़ द मोस्ट कॉमन आइसोटोप यूरेनियम? इस कौन सा आइसोटोप यूरेनियम कौन कॉमन है यानी ज़्यादा पाया जाता है? वो है आपका 238, ठीक है? विथ 235 तो लेस देन 1% है, अप्रॉक्स 0.7% है, ठीक है ना? और कार्बन तो, रुबिडियम तो इसमें है ही नहीं, तो इसको तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं कि आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, ठीक? यूरेनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कुछ करंट अफेयर्स में हो तो इसको देखेगा, और जो आपकी कभी टाइम मिलेगा तो ज्योग्राफी में मिनरल्स पढ़ेंगे तो इनकी लोकेशंस भी देखेंगे यूरेनियम की, ठीक? तो थैंक यू ऑल, आपने एंजॉय करा होगा वीडियो को। आप इस वीडियो की टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।